उस परिपूर्ण परमात्मा के जो गुण ने अमुल ने, कीमत नहीं पाई जा सकती। कीमत पाए न कहा जाए, कहने वाले तेरे रह समाए। कीमत नहीं पाई जा सकती, मित कोई अंदाजा नहीं ला सकता, तो किन्ना कहे। ओदे गुण अनंत ने, अनंत ने अमुल व्यापार, पर उन्हां गुणां दा जो व्यापार करने वाले ने, उन्हां गुणां दा जो व्यापार है, वो व्यापार भी बड़ा महान है। और उन्हां गुणां दा जो व्यापार है वो किथे आउंदा है? सतसंग। सतसंग भी महान है। परमात्मा महान है, सतसंग भी महान है। सतसंग उसदे गुणां दा व्यापार है। एक मंडी है, एक मार्केट है, जिस मंडी विच ਉਹ लोग आउंदे ने जो उन्हां गुणां नूं विहाजणा चाहते ने, लेना चाहते ने, खरीदना चाहते ने। अमुल गुण अमुल व्यापार, अमुल व्यापारीए अमुल भंडार। वो व्यापारी जो इसका व्यापार करते हैं, और इस व्यापार की प्रेरणा सुखमनी साहब की बाणी दे राही गुरु अर्जन देव जी महाराज देंदे ने। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निभे खेप तुम्हारी। उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाम दा व्यापार करो। और इस व्यापार विच एक निराली खेड है। अक्सर बाजार विच जो कुछ असी देंदे आ, वध देंदे आ, घट लेंदे आ, आखिर उस दे देण वाले दा कुछ ना कुछ मुनाफा है, दुकानदार दा कुछ ना कुछ मुनाफा है। जितने दी उसने चीज लई है उतने दी वो नहीं दे सकता। अगर उतने दी वो दे दे तो दुकानदारी चल नहीं सकती, बाजार चल नहीं सकता। अक्सर हर वस्तु की कीमत जो उस दुकानदार ने दी है उस तो ग्राहक नूं वध देनी पैंदी है। वस्तु की कीमत ज्यादा देनी पैंदी है। बाजार दा धंधा इसे तरीके नाल चलदा है। बाजार इसे नूं कहंदे ने कि हर चीज सानू चीज तो उहदी होंद तो महंगी लेनी पैंदी है। जितने दी वो है मुल उसका वध देना पैंदा है। पर परमात्मा मुल ते असी दे ही नहीं सकते, तो फिर ये व्यापार किस तरह चलता है? ये तुच्छ दे ही है ते महान मिल जाता है। अंधेरा देण नाल प्रकाश मिल जाता है, कौड़ियां देण नाल रतन मिल जाते ने। विकारां दे नाल भरी हुई बुद्ध अर्पण कर दईए, गुणा नाल भरे होया खजाना प्राप्त हो जाता है। हंकार भेंट कर दईए, विनिम्रता प्राप्त हो जाती है। लोभ भेंट कर दईए, सबर संतोख प्राप्त हो जाता है। मोह भेंट कर दईए, प्रेम प्राप्त हो जाता है। क्रोध भेंट कर दईए, दया प्राप्त हो जाती है। इस तरह असीम काम भेंट कर दईए तो शील संयम सीमित दायरे दा प्राप्त हो जाता है। अवगुणा नूं भेंट करिए, गुण प्राप्त होंदे ने। ये तो इस तरह है जिवें कौड़ियां देईए ते रतन मिल जान, रतन मिल जान। इस जीवन नूं रतन इस वास्ते आख्या है ते ये कौड़ी, पर रतना नूं प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की ऐसी बख्शिश है, परमात्मा की ऐसी रहमत है। अमुल व्यापारीए ओ व्यापारी, इन्हां गुणां दे व्यापार करने वाले, विहाजण वाले, लैण वाले। महाराज कहते ने ओ भी धन ने, ओ भी अमुल ने, उन्हां दी भी कीमत नहीं पाई जा सकती। भाव उस महान दा व्यापार करने वाला कोई महान होवेगा। सीमित सोचनी रखण वाला उस मार्ग ते चलदा ही नहीं। सत्संग कर करके उदी सूझबूझ इतनी वध गई है कि ओ हुण रत्नां दा व्यापार पिया करदा है। तो पातशाह कहंदे ने ओ व्यापारीए भी अमुल ने, अमुल भंडार। परमात्मा दे गुणां दे भंडारे अनंत ने, अनंत ने।
ਔਰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਤੋ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਨ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਛ ਬਹੁਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅਮੁੱਲ ਨੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ, ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਆਵੇ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਏ। ਐਸੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਅਵਸਰ, ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰ। ਘਟ ਭੀਤਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਤਨਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾ ਉੱਠ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਖਰੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਦਾਇਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਨੰਤ ਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਏ। ਅਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਅੰਦਾਜ਼ੇ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪਰਵਾਨ। ਉਸ ਦਾ ਦੀਵਾਨ, ਉਸ ਦੀ ਸਭਾ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪਰਵਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਕੜੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਜੀਵ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਤਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉਸਦਾ ਇਹ ਤੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਉਸਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵੇ। तो साहिब कहते अमुल तुल अमुल परवान। और उस तकड़ी द्वारा जो तोल ते पूरे उतरे, परमात्मा दी नियमावली ते पूरे उतरे और परमात्मा नू प्रवान हो गए, महाराज कहते ने वो भी अमुल ने। उन्हां दा भी अंदाजा ला के बयान करना कठिन है कि वो जो प्रवान होए ने कितनी समर्था दे मालिक ने, कितनी महानता दे मालिक ने। अमुल बख्शीश अमुल निशान, उन्हां दे ते जो बख्शिश हो गई है ये भी अमुल है कि बख्शिश दा जो उन्हां दे मस्तक ते निशान पै गया ये भी अमुल है। दरअसल मन खुशी विच है, चेहरा प्रगट करता है,
मन गमगीन है, चेहरा मस्तक प्रगट करता है। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਮਸਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਜੜਾ ਲੱਧਮ ਲਾਲ ਮੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਥੀਆ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆਣਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ ਔਰ ਅਮੁੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਤਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਕਸਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਬਰਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਜਪ ਕਰੇ, ਤਪ ਕਰੇ, ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਚਲੇਗਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇਗਾ, सूरज की रोशनी तो लाभ नहीं उठा सकेगा, पर सूरज की रोशनी ते मौजूद है। परमात्मा की बख्शिश ते हो रही है, हर वक्त जो है हो रही है। पर यह बख्शिश का पात्र बनेगा तो ठोकरां तो बच जाएगा, आनंद माणेगा। और जे नियम नो नहीं मनेगा, भाव जैसे जैसे कर्म करन दी प्रेरणा सत्संग तो इसनों मिली है, सतपुरुषों तो इसनों मिली है। परमात्मा ने जो नियम बनाया है उस तरह के कर्म नहीं करेगा तो फिर भटकेगा, ठोकरां खाएगा। उस परमात्मा का जो फरमान है कर्मां दे मुताबिक, महाराज कहते हैं वो भी अमुल है, अंदाजा नहीं लाया जा सकता। अमुल्लो अमुल आखिया ना जाए, आख आख रहे लेवलाए। वो अमुल है, वो अमुल है, पर वो किन्ना क है नहीं आखिया जा सकता, नहीं आखिया जा सकता। उन्होंने अमुल अमुल आखण वाले आखिर उस परमात्मा च समा जाते ने, लीन हो जाते ने। उन्होंने अनंत बेअंत आखण वाले होर कौन कौन ने? आखें वेद पाठ पुराण। वेद कह रहे ने वो बेअंत है, बेअंत है, अमुल्य है, अमुल्य है। वेदां दा पाठ करने वाले कह रहे ने बेअंत है, बेअंत है। पुराण कह रहे ने बेअंत है, बेअंत है। ते पुराणों दा पाठ करने वाले कह रहे ने बेअंत है, बेअंत है। आखे पढ़े करे विख्यान। जो इन्हां धर्म ग्रंथां नूं पढ़ के व्याख्या करते ने वो भी कह रहे ने अमुल्य है, अनंत है, बेअंत है। आखे बरमे, आखे इंद्र। बरमे जैसा विचारक, बरमे जैसा दानिशमंद, बर्मा जैसा चतुर्मुखी। भाव चारों पासां दी सूझ ते समझ रखण वाला, हर दिशा दा बोध रखण वाला ऐसा जो महान ज्ञानी है। महाराज कहने वो भी कह रहे हैं अमुल्य है, अमुल्य है। स्वर्ग दा देवता इंद्र और हर ओ मनुख इंद्र है जिस कोल सारी इंद्रियां दा रस मौजूद है, बहुतात दे च मौजूद है और उन्हां दे च जी रहा है। जो वेखण नूं चाहीदा है मौजूद है, जो सुनन नूं चाहीदा है मौजूद है, जो सूंघण नूं चाहीदा है मौजूद है, जो खाण नूं चाहीदा है मौजूद है, और जो स्पर्श करन नूं चाहीदा है मौजूद है, और जो कुछ समझण नूं चाहीदा है, सारे साधन मौजूद ने। इस तरह दे पुरुष नूं कहंदे ने इह ते इंद्र है, इंद्रियां दे रस दे च जी रहा है और इस दे कोल बहुतात दे च इंद्रियां दा रस मौजूद है। साहिब कहते हैं ऐसे जड़े इंद्र ने वो भी कह रहे ने अमुल्य है, अमुल्य है। आखें गोपी तय गोविंद, कह रहे हैं अमुल गोविंद। कृष्ण जी कह रहे ने
ਉਹ ਤੇ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਵੀ, ਸਖੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਆਖੇ ਈਸ਼ਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ ਆਖੇ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਈਸ਼ਰ शिव जी भी कह रहे है वो अमूल्य है, अनंत है, बेअंत है। भावें लंबी ताड़ी लांदा है, लंबी समाधि लांदा है और इतना गहरा लीन हो जाता है कि उसकी लीनता का अंत नहीं पाया जा सकता। फिर भी ऐसा शिव जी जो गहरी समाधि विच लीन हो जाता है, वो भी आख रहे है परमात्मा अमूल्य है, अमूल्य है, अंदाजा नहीं लाया जा सकता। और तरह तरह दियां जिन्हां ने सिद्धियां प्राप्त कीतियां गुप्त हो जाते ने, प्रगट हो जाते ने, अस्थूल हो जाते ने, सूक्ष्म हो जाते ने। ऐसे जो महान ने सिद्ध पुरुष वो भी कह रहे ने परमात्मा अमूल्य है, अंदाजा नहीं लाया जा सकता। आखे कहते कीते बुद्ध, कितने ही परिपूर्ण परमात्मा ने बोध जैसे अवतार पैदा किए ने, महात्मा बुद्ध जैसे पैदा किए ने। वो भी कहते ने प्रकृति दा और प्रकृति दे साजनहार दा अनंत नहीं पाया जा सकता, अंदाजा नहीं लाया जा सकता, गिनती मिणती नहीं की जा सकती। आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुनिजन सेव। दानव जो माड़ी सोचने वाले ने, माड़े विचारां वाले ने, माड़ी जिंदगी बतीत करते ने, पर इतना तो वह भी आखते ने परमात्मा बेअंत है, परमात्मा बेअंत है, ओदा पार और आर पाना कठिन है। देवते भी आखते ने जिन्हां दा अंतिशकरण दा दीवा जल गया, सूझ समझ दी बत्ती जिथे जल गई है, ऐसे देवते जिन्हां दे दीवे जल गए ने, वो रोशनी दे ज्ञान दी रोशनी दे कह रहे ने परमात्मा अमूल्य है, परमात्मा अमूल्य है। आखे सुर नर मुनिजन सेव। मुनिजन जो मौन धारण करी बैठे ने, आम साधारण मनुख और देवते सारी कह रहे ने तू अमूल्य है, अमूल्य है, अमूल्य है। केते आखे आखण पाए, कितने नवे ने अजे हुणे कहण नूं पै गए ने। भाव नवे सतसंगी ने, नवे व्याख्याकार ने, नवे पाठी ने, नवे अभ्यासी ने, नवा ही जप तप करने वाले ने। इस तरह दे भी जिहड़े नवे पै रहे ने आखण दे च, उस्तत करन दे च, जप तप करन दे च, वो भी कह रहे ने अमूल्य है, अमूल्य है, अंदाजा नहीं लाया जा सकता, गिनती मिणती नहीं की जा सकती। कहते कह के उठ उठ जाए, पर अनंत ने ऐसे जो आख आख के संसार तो रुखसत हो गए। देही उन्हां दी छीण हो गई और सूक्ष्म शरीर उन्हां दे परमात्मा दे च लीन हो गए। वो भी आखिर यही कह कह के जगत तो उठ गए, संसार तो चले गए। एते कीते होर करे ता आख न सके केई के। जितने आख रहे ने कि वो अमूल्य है, अमूल्य है, इतने ही होर हो जान। भाव अनंत जो आख रहे ने इतने ही अनंत होर हो जान, तां भी उस परमात्मा दा पूर्ण तौर ते अंदाजा लाना कठिन है कि वो किन्नक है, वो किन्नक है, तां आख न सके केई के। ये जिहड़ी एक बुख है, मैं जान लवां और पूर्ण जान लवां, ये बड़ी प्रबल बुख समय दे नाल नाल वधदी है, खास करके सूझवान पुरुषों के अंदर। पर महाराज कहते हैं इस तरह के सूझवान जितने मौजूद ने, इतने होर भी हो जान ते सारियां दी सूझ बूझ एक सुरताल हो जाए, तां भी वो नहीं आख सकणगे कि परमात्मा इतना है, इतना है। उन्होंने कहना पएगा अमूल्य है, अमूल्य है, अंदाजा नहीं ला सकते। जेवड़ भावे तेवड़ होए, नानक जाने साचा सोए। जितना वो चाहता है उतना वो परमात्मा हो जाता है, उतना वो पसर जाता है। ब्रह्म का मतलब भी है
जो फैल रहा है, पसर रहा है। पर जितना वो चाहता है उतना वो हो जाता है, और वो कितना हो जाता है, कितना हो गया है, नानक जाने साचा सोए। वो सच्चा जो सुभायमान है आप ही जानता है, आप ही जानता है। मैं किन्ना कहा, मैं कितना कहा, अपनी होंद नो वो आप ही जानता है, और कोई भी नहीं जानता, और कोई भी नहीं जानता। हाँ, जानन वाला लीन हो जाता है, बूंद सागर हो जाती है, किरण सूरज हो जाती है, पर अंत पाना कठिन है। तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लाहा। तू ते सागर है, मैं सागर दी मछली। भावें मछली दा शौक होवेगा, मछली दी चाहत होवेगी, मछली दी तड़प होवेगी, नाप लवां मैं सागर नूं, कित्थों शुरू होंदा है, कित्थे खत्म होंदा है, और इस विच किन्ना क जल है। अगर ऐसा यतन करन लगे तो यतन करदियां करदियां ये मछलियां थक जाणगियां, एक दिन टूट जाणगियां, लेकिन सागर कितना है नहीं जान सकणगियां, नहीं जान सकणगियां। जो सागर दे तल ते मछली दी हालत हो सकती है, संसार दे तल ते ओही हालत उस मनुख दी हो सकती है जो उसनू जानन दी कोशिश करे, समझण दी कोशिश करे। समझ समझ के एक गल समझ दे च आ जाएगी कि मैं नहीं समझ सकता, मैं नहीं समझ सकता, और ये बहुत वड्डी समझ है, बहुत वड्डी समझ है। उस्ताद ज़ौक़ कहते ने, हम जानते थे कि इल्म से कुछ जानेंगे, पर जाना तो ये जाना कि ना जाना कुछ भी। जान जान के मैं ए जाने हैं, पढ़ पढ़ के मैं ए जाने हैं, सिख सिख के मैं ए जाने हैं कि मैं कुछ नहीं जानदा, मैं कुछ नहीं जानदा, मैं कुछ नहीं जानदा। अथाह सागर विचों एक चम्मच पानी दी मिल भी गई तो की मिली। इतने महान दे एक जर्रे दा जे किधरे पता भी चल गया तो की पता चले है, कुछ भी नहीं। लेकिन एक जर्रे दे पता चलने ही पता चल जाता है कि अथाह है, महान है, अनंत है। वो परिपूर्ण परमात्मा आप ही जानता है कि वो किन्नक है, किन्नक है। जे को आखे बोले विगाड़, जे कोई मूर्ख विगड़िया होया बोल बोले कि मैं जानदा, मैं जानदा और मैनू सब कुछ पता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज अपने एक पावन वाक विच कहंदे ने, सोई अजान कहे मैं जानिया जानन हार न छाना रे। महान मूर्ख ते अनजान उसनू समझ लो जिहड़ा दावा करे मैं सब कुछ जानदा, मैं सब कुछ जानदा। बस समझ लो यही नादान है, यही ना समझ है। इस तरह का विगड़िया होया बोल जे कोई बोले कि मैं जानदा, जे को आखे बोल विगाड़, इस तरह का विगड़िया होया बोल जे कोई आखे ते जे कोई बोले। अक्सर नादान लोग ऐसा कहते ने, मैं सब कुछ जानदा, मैं सब कुछ जानदा। मिलन गए जगत विच ऐसे अनंत, और ऐसा दावा बचपना ही है। एथेन दा प्रसिद्ध संत सुकरात कहा करदा सी, बच्चियां नू इकट्ठा करके और बच्चियां विच बैठ के जद खुद बच्चा सी तो दावा करदा सी, मैं सब कुछ जानदा, मैं सब कुछ जानदा, मैनू सब कुछ पता है। पर जब जवान होया तो जवाना दी महफिल विच उसने दावा कीता, कुछ ऐसा भी है मैं नहीं जानदा, मैं नहीं जानदा। पर जब वो बुढ़ा हो गया उसने ऐलानिया कहना शुरू किया, मैं कुछ भी नहीं जानदा, मैं कुछ भी नहीं जानदा। जानन दा जिहड़ा कोई दावा करे, इस तरह का विगड़े होया कोई बोल बोले तां लिखिए सिर गावारां गावार, तां उसनू समझना चाहिए, उसनू लिख देना चाहिए। ये मूर्खां दा महान मूर्ख है, गवारां दा महान गवार है। ये जड़ बुद्ध है, ये ना समझ है, इसनू कुछ भी पता नहीं। वही अज्ञानी है जो ज्ञानी होने का दावा करे, और वही ज्ञानी है
जो कह दे मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, दरअसल ना कुछ जानना भी एक जानना है और उस दे च रस है, आनंद है। पर जे दावा करे मैं जानना, तो महाराज कहते ने ओनू गवारां दा महान गवार समझ लेना चाहिए।